ये देखो क्या रंग है। सुभान नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। मस्जिदों के मीनारे ऊंचे बनाने वालों, मस्जिदों में टाइल्स और मार्बल लगाने वालों, मस्जिदों में मखमल के मसल्ले बिछाने वालों, बेटियां लुटती रही, हम मसल्ले बिछाते रहे। हमारी औलादों का मुस्तकबिल लूटते रहो, हम चादर चढ़ाते रहे। हमारे बच्चों को गुलाम बनाया जाता रहा, हम तालियां बजाते रहे। कब तक, कब तक? अगर मर चुके हो तो कांधों का इंतजार करो, और अगर जिंदगी बची है तो अब इंतजार करने का वक्त नहीं, अब काम करने का वक्त आ चुका है। अब इन दिनों जन्नत का व्यापार बड़ी तेजी से चल रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और खरीदार भी गजब के हैं, विक्रेता भी क्या क्वालिटी के हैं। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं है, वो भी दुकान लिए घूम रहे हैं। सही। अरे बंद करो इन हरामखोरों की दुकान यार। बावले मत बनो जन्नत के चक्कर में। हाँ। वो बनी ही है तुम्हारे लिए। आए है अहले इल्म की तवज्जो जी, तवज्जो। माशाल्लाह। सुनोगे तो आज और ट्रैक जाइए। माशाल्लाह। सुनोगे तो थोड़ा रंग में आ जाओ। बोल दो, बोल दो, बोल दो। बनी ही है बिकने के तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जी। और सच ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। टोपी बनी है, बिकेगी। कपड़ा बना है, बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। जमीन बनी है, रोज बिक रही जी, रोज बिक रही। आसमान बना है, बिक रहा है। ये मोबाइल का डब्बा बिके हुए आसमान का हिस्सा है। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा। मेरा खुदा वो नहीं है। बोल यार, बोल यार। अरे भाई वाह 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 वाह। मेरा खुदा वो नहीं है। क्या बात है। जो बनाया जाए तब बलियाबी कहता मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, माबूद भी बनाया तो मेरे अल्लाह की मिट्टी से। वाह 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 वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बात समझ में आ रही है तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। जमीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, लौ उसने बनाया, कलम उसने बनाया, अर्श उसने बनाया, हवा उसने बनाई, पानी उसने बनाया, पर्वत उसने बनाया, पहाड़ उसने बनाया, होश हमें उसने दिया, जिंदगी उसने दी, रोटी वो दे, सांसें वो दे, धड़कने वो दे। अब इसको यहीं रोक लो, रोक दो। जो बनेगा वो बिकेगा। तवज्जो चाहो, जो बनेगा वो बिकेगा। वाह वाह। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बोलो 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 बनाता है। वाह वाह। फूलों से गुजरने का हौसला सबको होता है, कांटों से गुजरने की हिम्मत उन्हीं को होती है।
जो रईसुल कलम के काफिले का मुसाफिर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा में तो बोलो, दिल लगा में तो बोलो। और बलियाबी वो नहीं है कि आपको जन्नत की चाबी दे दे आप लेके चल दो। मैं तो उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद करने के लिए अब जिंदा हूँ। अच्छा है। जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की बात करते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया है, मुस्तफा का आशिक बनाया है। और वो ताबीज़े इश्क है। और वो ताबीज़े इश्क है। किसने कहा कि अहमद रजा ने शायरी की है? किसने कहा कि अहमद रजा ने शायरी की है? बलियाबी तो बस इतनी सी बात कहता है कि इमामी इश्को मोहब्बत ने जो मुस्तफा का सरापा देखा है वही हिदायत के बख्शिश में लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी गरीब नवाज के मुल्क में होता है। हक है, हक है। वाह वाह वाह। अभी मद्दाहे खैरुल नाम शायरी इस्लाम बिरादर गिरामी शब्बीर अहसन मनव्वरी फलस्तीन की बात कर रहे थे, तो स्टेज पर बैठे बैठे मुझे वो हिंदुस्तान याद आ रहा था। वो हिंदुस्तान। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, आज का नहीं वो हिंदुस्तान, इस दौर का नहीं उस दौर का हिंदुस्तान, जिस दौर में एक लीडर था जिसका नाम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी था, और दिल्ली के रामलीला मैदान से खम ठोक करके अमेरिका और इस्राइल को ललकार के कहा था कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, फलस्तीन अरबों की जमीन है। दुनिया चाहे जितना सर पटक ले, आज नहीं कल फलस्तीन को अलग मुल्क का स्टेटस देना ही पड़ेगा। तो जो आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो उस लीडर के लोग नहीं हैं। जरूर कोई घुसपैठी भारत में आया है जी। है जी। क्या गजब की बात है साहब। करा रहे थे मेरी एनआरसी, होने लगी अमेरिका में एनआरसी। हमसे यहां ये कागज मांग रहे थे, अब ट्रम्प उनसे वहां कागज मांग रहा है। तेरे सब्र का ये फल है। तो अब सुनने का मूड है तो थोड़ा हाथ उठा के बताओ तो मैं मैदान में हूं। पीछे वाले जग रहे हो तो उठाओ। स्टेज वालों के पास हाथ है कि नहीं? डरो मत, डरो मत। क्या बात है। डरो मत, उठाओ और मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। वाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। करम करम। पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। मौलाना, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। और जब हमें जख्म कोई देता है, वाह, हम हुकूमतों से सदा नहीं लगाते, हमें चोट लगती है तो हम मदीने की सरकार को आवाज देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आओ घायल लो, आओ जख्मी औलाद वालों, आओ टूटी हुई हिम्मतों वालों, हुकूमतों को नहीं लगा दो मदीने की सरकार को। वाह। और पुकार के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक लब्बैक
नीचे शायरी आपने बहुत सुनी। बहुत दिनों के बाद आज एक पढ़े लिखे खतीब की गुफ्तगू सुनने को मिला है। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर जिनकी किताबें पढ़ के लोग उर्दू बोलना सीखते हैं, वाहिद नजीर साहब, जिनकी किताबें पढ़ के लोग उर्दू बोलना सीखते हैं, उन्होंने आंखों का मुशाहिदा आपके बीच बयान किया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को यकीन दिलाता हूं कि जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती है, उसी की तरफ अदारे शरीयत की तवज्जो होती है। सही है। आज से तकरीबन 3 साल पहले अदारे शरीयत ने तालीमी बोर्ड की तश्कील दे दी है। तालीमी बोर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्रोफेसरों की मैंने टीम बैठा की। उन 6 प्रोफेसरों के साथ 2 आलिम भी थे। उसमें हमने सीबीएसई पैटर्न, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, अशरफिया मुबारकपुर, जामिअतुर रजा, सकाफतुस सुन्निया कालीकट, इन सबको सामने रखने के बाद हमने जो सिलेबस और निसाब तैयार किया है, उसी पैटर्न पर इदारे शरीया ने जिन जिन जगहों से जिसने इल्हाक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैटर्न पर तालीम हो रही है। और ये बलियाबी का बुलेट प्रोजेक्ट था, जिसका रिजल्ट अब धीरे धीरे आने लगा है। हम हिफ्ज के बच्चों को रखेंगे, लेकिन 4 साल के लिए गार्जियन से बॉन्डेड कराएंगे। ऐसा नहीं कि 10-12 मेरे यहां पढ़ लिया तो अगली पढ़ाई कहीं और। एग्रीमेंट करो 4 साल, और इस 4 साल में हम सिर्फ हाफिज नहीं बनाएंगे। इस 4 साल के अंदर 30 पारा हिफ्ज कुरान के साथ साथ उसको मैट्रिक की एग्जाम दिला करके उसको सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां, ये तहरीक इस कदर जोर पकड़ी है कि पिछले हफ्ते जो मैंने सर्वे कराया कि पता कर लीजिए, ताकि फाइनल रिपोर्ट एक बाइंडिंग कर ले हम, कि जो लकीर खींची गई थी किसी ने मिटाया तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी झारखंड में तकरीबन आधा दर्जन मदरसे इस काम को शुरू किए जी। वाह वाह। और आज उसकी एक कड़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा में भी देखने को मिल गई है। हमें खुशी इस बात की है कि दारुल उलूम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की इंतजामिया ने और इसके मोहतमिन भी और असातिज़ा ने एक बात तो तय है, आलिम मुलाजिम नहीं होता। आलिम मुलाजिम नहीं होता, आलिम मालिक होता है। आलिम मालिक होता है। अब आप कहेंगे मालिक कैसे? जमीन हमने दी मदरसे की, मालिक कैसे? इमारत सबने बनाई, मालिक कैसे? तो इसी से थोड़ी सी चादर खसका। आलिम मालिक है, मुलाजिम नहीं। आलिम मालिक है, नौकर नहीं। तवज्जो चाहो। आलिम मालिक है, मुलाजिम नहीं। किसका मालिक है?
विरासत का, विरासत का जी तवज्जो चाहूंगा। शब्बीर हसन मनव्वरी की मिल्कियत का वारिस इनका बेटा होगा, भतीजा नहीं। क्या बात है। इनकी औलाद होगी, भांजा नहीं। इनकी औलाद होगी, इनका भांजा नहीं। इसलिए कि बाप की विरासत का मालिक बेटा है। अब दिल लगाइए, आलिम मालिक कैसे? हाँ 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 हाँ, क्या बात है। विरासत है, वाह 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 वाह, क्या बात। विरासत है अंबिया की। मालिक आलिम, मालिक आलिम, विरासत नबी की, वारिस आलिम है। जो वारिस होता है वही मालिक होता है। अब मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि विरासत लूटी किधर से जा रही, उसके तहफ्फुज़ के रास्ते क्या क्या, उसकी हिफाजत के रास्ते कौन कौन से। वाह वाह, भैया इसको हटा दो प्लीज, रहम कर दो ना। एकदम प्लेन करो, मैं शुद्ध भारतीय हूं। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों की दलाली नहीं की है। क्लियर, बदिल लगा लो, क्या बात। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, अरे बोल प्यार से। तवज्जो चाहूं, क्या बात जी, चलो। अंबिया है के वारिस उलमा है। अब जब वारिस आलिम है तो अब इनकी चिंता और फिक्र होनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि आलिम अपने खानदान का वारिस नहीं है, आलिम अपने बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं है, बाप की मिल्कियत में शेयरदार है, वारिस नहीं है। लेकिन अंबिया की विरासत मक्की को नहीं, मदनी को नहीं, हाशमी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, मदनी को नहीं, हाशमी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, रूमी को नहीं, शामी को नहीं, तुर्की को नहीं, यूनानी को नहीं, मुल्कों की सरहदें तोड़ दी मुस्तफा ने, बिरादरी की दीवार गिरा दी मुस्तफा ने, बिरादरी की दीवार और वजूद को खत्म कर दिया मुस्तफा ने। वाह 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 वाह, खत्म, बिरादरी खत्म, मुल्क खत्म, सूबा साफ, जबान खत्म, नस्ल खत्म, वाह वाह, रंग खत्म। जरा जुड़ अब बलियाबी कोर्स करने दो। बिलाल काला जरूर है, लेकिन वारिस मुस्तफा के उलूम का। वाह 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 वाह, ए अब्दुल कादिर शहर बगदाद जरूर होगा, लेकिन वारिस तुम ही रहोगे। ए बरेली के इमाम अहमद रजा, मुल्क भारत जरूर होगा, लेकिन वारिस तुम ही रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे बंदी, हुजूर गाजी मिल्लत। अब जहन को इसी जगह रोक लो और अंग्रेजी का 3 लफ्ज जी, वाह वाह वाह, अंग्रेजी का 3 लफ्ज, 3 वर्ड्स, ब्यूटिलिटी, यूटिलिटी, क्वालिटी। आदमी बहुत खूबसूरत हो और गाड़ी खराब हो शब्बीर की, तो क्या वो हुस्न गाड़ी बना देगा? सवाल है। क्या यूटिलिटी है उसकी, क्या यूटिलिटी है उसकी? लेकिन आदमी काला है, गाड़ी है 20 लाख की, डीजल मोबिल में लेटे हुआ है, गाड़ी खड़ी रही, खूबसूरत लोग देखते रहे, निकला और एक तार सटाया, गाड़ी चल पड़ी। क्या बात, तवज्जो चाहो, क्या बात। तो जब गाड़ी खराब होगी तो शब्बीर हसन मुनव्वरी हसीन को ढूंढेंगे
या मैकेनिक को जी ये क्वालिटी है, वो भी यूटिलिटी है। एक है यूटिलिटी, इनका इस्तेमाल क्या है? अगर इसी 3 लफ्ज पे बोलूं तो शायद फजर की अजान हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करके आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि आप लोगों की भी खबर लेनी है हमको जी, जरूरी है। और उन व्यापारियों से भी 2-2 हाथ करना है हमको। बलियावी की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ता है कि कौन हजरत क्या कहेंगे। क्या बात है। बलियावी के दिलों की धड़कन पर सिर्फ एक ही सदा गुजती है कि तुम नहीं ये काम करोगे तो आला हजरत क्या कहेंगे। तवज्जो चाहो, बस दिल लगाओ और एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दिनों जन्नत का व्यापार बड़ी तेजी से चल रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और खरीदार भी गजब के हैं, विक्रेता भी क्या क्वालिटी के हैं। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं है। वो भी दुकान लिए घूम रहे हैं। जी सही। अरे बंद करो इन हरामखोरों की दुकान यार। बावले मत बनो जन्नत के चक्कर में। हाँ। वो बनी ही है तुम्हारे लिए। आए है अहले इल्म की तवज्जो जी, तवज्जो। माशाअल्लाह। सुनोगे तो आ जाओ, शुरू जाइए। माशाअल्लाह। सुनोगे तो थोड़ा रंग में आ जाओ। बोल दो। बनी ही है बिकने के तुम्हारे लिए जी। और सच ये है कि जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है वो बिकता है। टोपी बनी है, बिकेगी। कपड़ा बना है, बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। जमीन बनी है, रोज बिक रही जी, रोज बिक रही। आसमान बना है, बिक रहा है। ये मोबाइल का डब्बा बिके हुए आसमान का हिस्सा है। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा बिकेगा। मेरा खुदा वो नहीं है। बोल यार। अरे वाह। मेरा खुदा वो नहीं है। क्या बात है। जो बनाया जाए तब बलियाबी कहता मार्केट के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, माबूद भी बनाया तो मेरे अल्लाह की मिट्टी से। वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बात समझ में आ रही है तो बोल दो। जो बनेगा वो बिकेगा और जो बना है वो बिका है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। जमीन उसने बनाई, आसमान उसने बनाया, लौ उसने बनाया, कलम उसने बनाया, अर्श उसने बनाया, हवा उसने बनाई, पानी उसने बनाया, पर्वत उसने बनाया, पहाड़ उसने बनाया, होश हमें उसने दिया, जिंदगी उसने दी, रोटी वो दे, सांसें वो दे, धड़कने वो दे। अब इसको यहीं रोक लो। जो बनेगा वो बिकेगा। तवज्जो चाहो। जो बनेगा वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बोलो बनाता है। मेरा खुदा बनाता है। जन्नत के पीछे बावला बनने वालों,
क्या गजब की दुकानें खुली है मौलाना कमर साहब। जिसकी अपनी गारंटी नहीं जी वो भी बेच रहा है। और बेचवाने वाले क्या खूबसूरत दल्ले आते, दल्ले दल्ले हाँ, क्या दल्ले आते, मनगढ़ंत झूठी करामतें बयान करके मेरी नस्लों को अंधभक्त मत बनाओ। जी वाह बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल। मेरे हाथों में उस अब्दुल कादिर का दामन है, जिस अब्दुल कादिर का ऐलाने आम ये कि अगर कोई पीर न मिले तुझको तो तसव्वुर कर ले कि तू गौसे आजम से मुरीद हो रहा। कयामत तक अब्दुल कादिर का दरवाजा खुला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत, फैजाने रईसुल कलम। दिल लगा दे, उलमाए कराम की तवज्जो चाहो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जी। रंग में आके बोल दो, बोल दो। अरे बोल भाई। तो मैं क्या कह रहा था, जो बनेगा जो बनेगा, जो बना है वो बिका है, जो बना है वो बिका है। मौलाना कमर साहब देखा कि मैदान में मजमा है, सर ही सर लगी है भीड़, बिक रही है जन्नत। मैं भी चीरते फाड़ते पहुंचा, लगता है डिस्काउंट पर कुछ हाथ लग जाए। अच्छा, जैसे ही मजमा चीर फाड़ के पहुंचा तो देख रहा हूं कि ये तो जन्नत की बोली लग रही है, दनादन बिक रही है। आए हाय हाय। अमा यार, अब तक कोई ऐसा न मिला, कोई ऐसा न मिला जो इंतकाल से पहले अपना पता बता दे कि मैं कहां जा रहा हूं। कोई न मिला, कोई न मिला। लेकिन एक ऐसा भी है इसी भारत में, खून है रजा का, शहजादा है उस्ताज़े ज़मन का। मुरीदों को छोड़ने से पहले मुरीदों को हथियार दे दिया कि कोई पूछे कि अख्तर रजा कहां गया है, क्या बात है, तो बता देना कि कहां गया है, पता दे के जा रहा हूं। क्या कहा? अख्तरे कादिरी आए है। बोलो बोलो बोलो। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए जोर से जोर से जोर से, खुल्द वाहे हरे। जैसे ही देखा जन्नत बिक रही है तो मैं भी चीर फाड़ के पहुंचा, शायद कुछ डिस्काउंट हो, आज तो ले लो यार तुम भी। पहुंचा तो देखा जन्नत बिक तो रही है, लेकिन मौलाना जन्नत बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहो। बिक रही है लेकिन बेचने वाले में बहलोल दाना नजर नहीं आता। वो जुमला याद रखना, जो बनेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। बीवी है बादशाह की, बना रहा कोई मिट्टी का घरौंदा। गुजरते हुए शाही सवारी से बीबी ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। अब यहां अक्ल और इश्क दोनों में जंग हो गई। आंख देखकर मिट्टी का घरौंदा, अक्ल फैसला ले और कहे ये तो मिट्टी का घरौंदा है, जन्नत कहां? इश्क ने कहा कि बस अक्ल तू यहीं ठहर, इश्क को फैसला लेने दे। इश्क ने कहा मिट्टी का ढेर मत देख, बनाने वाला बहलोल दाना है। तवज्जो चाहूं। जैसे ही कहा जुबैदा ने, बाबा बेचोगे? क्या कहा?
बेचोगे? वाह। बेचोगे? बैलोल दाना फरमाते जब बना है तो बिकेगा। जब बना है वाह। बिकेगा। का कितने में? का 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। इश्क के फैसले पर 2 दीनार देकर मिट्टी का खिलौना लेके पहुंच गई हारून रशीद की बीवी, और जुबैदा ने उस शोकेस में रखा मिट्टी के खिलौने को, जिसके दरवाजे सोने और चांदी के पल्ले से बने हों और हीरे और जवाहरात जिसके बाजू में जड़े हों। उस खूबसूरत शोकेस में मिट्टी का घिरौंदा देखकर बादशाह हारून रशीद मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा जुबैदा से, जुबैदा ये है क्या? जी। तवज्जो चाहूं। जुबैदा ये है क्या? तो जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा जन्नत। तवज्जो चाहूं। क्या कहा? जन्नत। हारून रशीद ने भी सिलेंडर करके कहा बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। अच्छा। बीवी चाहे किसी की हो, हाँ। है तो औरत ही। कह दिया किसी ने मान लिया जन्नत, कह दिया किसी ने मान लिया जन्नत। रात गुजरने लगी, हारून रशीद की आंखें बंद होने लगी। जी। अचानक हारून रशीद का नसीबा बुलंद हो गया और मुकद्दर जाग उठा। हारून रशीद क्या देखते कि एक बड़ा खूबसूरत बाग है। ऐसा जमीन पर मैंने कहीं देखा ही नहीं। और उस बाग में एक बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली पर के दरवाजे पर, उस हवेली की पेशानी पर लिखा हुआ है जन्नत, और जन्नत और जन्नत के साथ जुबैदा। ये जन्नत जुबैदा की है। जो देखे तो हारून रशीद शाही बिस्तरे के बजाय अब ऐसा लगा कि आग के बिस्तरे पे करवट बदलने लगे और बेचैनी में उठकर खड़े हो गए। जुबैदा तूने तो बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, हो जल्दी सुबह की मैं भी ये खरीद लूं। जल्दी सूरज निकले कि मैं भी ये खरीद लूं। जैसे ही हारून रशीद सुबह का उजाला देखे तुरंत पहुंच गए बहलोल दाना के पास। अब पहुंचे तो बहलोल दाना वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं। हजरते हारून रशीद पूछते बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? कहा बनी है तो बिकेगी। क्या कहा? बनी है तो बिकेगी। बिकेगी। का कितने में बाबा? क्या कहा? कितने में? तब बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर देखा, कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। हारून रशीद पलट के बोलते बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? क्या बात है। अभी कल ही की तो बात है कि 2 दीनार में बेचा क्या बात है। और 12 घंटे के बाद पूरी हुकूमत। कहां गए वो मुल्ले? कहां गए वो सऊदिया के ज़कातखोर जो कहते माज़अल्लाह की नबी को इल्मे गैब नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत बहलोल दाना फरमाते अरे जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था। क्या बात है। और तुमने रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने का इरादा किया। वाह 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 वाह। जो बनेगा बोल दो, बोल दो। अब लास्ट हिस्सा गुफ्तगू का। जैसे ही पहुंचा हूं बोकारो, वैसे ही स्टेशन पर मौलाना कमर ने कहा हमारे बोकारो में एक बड़ा हाईटेक आर्टिस्ट आया है। मैंने कहा क्वालिटी क्या है? बोले क्वालिटी मत पूछो हजरत, उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा क्या करता है?
बोला मत पूछिए, क्या गजब का फन है उसके पास। पलक झपकते ही जिसकी तस्वीर कहें उसकी बना देगा। चुटकी का खेल है। मैंने कहा एक मुलाकात मेरी करा दो, देखता हूं कितना पानी में है। जैसे ही पहुंचा तो मैंने उस मुसव्विर से कहा किसकी किसकी बना सकते हो। कहा जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है जिसकी हमें बनवानी है, उसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। उसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। हाँ, उसके नूर से जो बना है, तवज्जो चाहो, जो उसके नूर से बना है, जो उसके नूर से बना है, उसको किसी ने देखा। और उससे जब पूछा गया कि बोल ना वो कैसे हैं, बोल ना वो कैसे हैं, तो हर देखने वाले ने यही कहा कि उनके जैसा पहले देखे हो तब न कहें वैसे हैं। ऐसा तो पहली बार देखा है। क्या बात है। तो मैं कैसे कह दूं वैसे हैं। वैसे है। मैंने कहा उसी की एक तस्वीर बनानी है। कहा कुछ तो बताना होगा। जुल्फे कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, भवें कैसी हैं, कान कैसा है, रुखसार कैसा है, मुस्कान कैसी है, आंखें कैसी है, पुतलियां कैसी है, कुछ तो बताओ। मैंने कहा एक बहुत मोतबर किताब थी, उस किताब में मैंने ढूंढा कि शायद उनकी कुछ हुलिया मिल जाए। तो उस किताब ने सिर्फ इतने ही कहा यासीन, यासीन, ताहा, काफ, हा, या, ऐन, इतने ही। जुल्फों को बहुत खोदा, बहुत ढूंढा, तो सिर्फ इतने ही का वल्लैल, वल्लैल। बहुत कोशिश, बहुत कोशिश, बहुत कोशिश, बहुत कोशिश, बहुत कोशिश, लेकिन बस आखिर में एक कलंदर मिला, एक आशिक मिला। उसने नहीं कहा कि बातस खुदा मुझे किस्सा मुख्तसर मत उलझ इसमें। रब ने वैसा कोई बनाया ही नहीं। रब ने सबको बनाया है उनके लिए, और उनको बनाया है अपने लिए। मैंने कहा कहां बना सकते हो तस्वीर। कहा कपड़े पर बोलो बना दूंगा, पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा, लकड़ी पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा अगर इतना ही हाई टेक मुसव्विर है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे, एक तस्वीर पानी पे बना दे, एक तस्वीर पानी पे बना दे। मुसव्विर बोल पड़ा बलिया भी मुझे पागल मत बनाओ, अरे पानी पर कैसे तस्वीर बनेगी। मैंने कहा तू अपना बरस और कलम तोड़ दे, तो डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल मेरा परवरदिगार है। माँ के बदन का 2 कतरा पानी और बाप के वजूद का 2 कतरा पानी, माँ बाप के बदन के 2-2 कतरे पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में अज़्म भी, तस्वीर में हौसला भी, तस्वीर में हौसला भी, तस्वीर में सब्र भी, तस्वीर में जिहाद भी, तस्वीर में गिरफ्तारी भी, तस्वीर में आहे भी, तस्वीर में तशक्कुर भी, तस्वीर में सब्र भी, तस्वीर में हिम्मत भी। बना इसी एक तस्वीर तो बोल पड़ा मुसव्विर बलिया भी मैं उसकी बना सकता हूँ जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कैसे बना दूं जो रब के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह, क्या बात रे। है अल्लाह
वाह वाह वाह। बस इसको रोक कर आखिरी हिस्सा बलियावी की गुफ्तगू का सुन लो। ईमान वालो, निकाह सस्ता करो। मैं जानता हूं कि झारखंड में बलियावी जब कदम रखता है तो सत्ता के दलालों की आंखें लाल होती, लेकिन बलियावी उस रईसुल कलम का टुकड़े खाकर पला है जी जिसके हर हिस्से पर कादरी मोहर लगी है। बेशक। रईसुल कलम ने सिलेंडर होना नहीं सिखाया है, सिलेंडर फाड़ देना सिखाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। बलियावी अपनी औलादों के हिस्से के लिए जिससे भी टकराना होगा, अगर जब दिल्ली वाले से पंगा लेते देर नहीं लगती तो जंगल वाले से भिड़ने में कई मिनट लगे। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। वाह वाह वाह। 3 महीने का टाइम दिया हूं, 3 महीने का, 3 महीने का। वाह 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 वाह। सिर्फ भीख मांग करके सत्ता तक तुझे नहीं रहने देंगे, हिस्सा मेरी औलादा का चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो, लड़ाई छिड़ेगी तो साथ रहोगे कि भाग जाओगे? जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस वक्त मुसलमानों में 2 लानत आ गई है, अमीरों का गुरूर, गरीबों की गुर्बत। जी ईमान से बोल, भर्रा वाला, चास वाला, सिवंडी वाला, बालीडी वाला भूल गया वो दिन? आज की औलादों को याद नहीं रहे, बलियावी को वो दिन याद है जब पंता भाग पर बाप जिंदगी काट दिया, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन आज बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत और जमीन बेच करके दामाद खरीदने वालों, बात करो। और गरीबों के बाप की बेटियों की आबरू का मजाक उड़ाने वालों, हुकूमतें उतनी मुजरिम नहीं है जितने बड़े मुजरिम आप हो। क्या बात है, जी क्या बात। हुकूमतें उतनी बड़े मुजरिम नहीं जितने बड़े आप हो। आप कहोगे कैसे? तो मैं एक ही बात पूछता हूं, ये सर्दी का मौसम है कि गर्मी का? जोर से बोलो। जैकेट क्यों पहने हो? कंटोप क्यों पहने हो? क्या गर्मी के मौसम में भी स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी पहन के घूमोगे? गलती से घूम गए तो लोग कहेंगे मेंटल केस है। सही। हाँ, तवज्जो चाहो। मैं पूछता हूं यार, यही बोकारो शहर है, जी क्यों पहने हो? तो आप जवाब दोगे कि इस मौसम में स्वेटर मेरे जिस्म की जरूरत है, टोपी मेरी सेहत की जरूरत है, कंबल मेरे शरीर की जरूरत है। बोलो, मेरी बात भेजा शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही? वापस मत भेजिए। यानी 3 महीने के मौसम ने जरूरत का एहसास दिलवा दिया। कॉलेजेस, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज, घबरा मत। मौलाना कमर साहब, बलियावी तो वो दिन भी याद रखा है। आज से तकरीबन 30 साल पहले, 30 इयर्स पहले, अदारे शरिया की पुरानी बिल्डिंग में मैं बैठा था। 2 बच्चे आए पटना कॉलेज के, और दोनों आए बुलेट मोटरसाइकिल से। और इत्तेफाक से उस जमाने में भी एक मौलवी बुलेट पे घूमे पटना में। मेरे बड़े वालिद आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऑटो से नहीं घूमेगा, जाके बुलेट खरीद दिया। जब देखे, बच्चे आए, 2 थे, उन्होंने कहा कि हमें बलियावी साहब से मिलना। मैंने कहा बैठो। इसी बीच में टेलीफोन आ गया, मैंने उठा लिया। बलियावी बोल रहा हूं।
बच्चे खड़े हो गए। बोले हजरत आप हैं? मैंने कहा बोलो। बोला हम लोग 12 रबीउल अव्वल को जलसा करना चाहते हैं, आप टाइम दे दीजिए। मैंने कहा आप बुलेट से घूम रहे हो, पढ़ने आए हो? जवानों ने कहा हजरत हम लोग गरीब के बेटे नहीं हैं। मैंने कहा वाह, बलियावी की तकरीर कराओगे, नजराना मालूम है। एक दूसरा लड़का जमींदार की औलाद था, बोला हजरत जितना बोलेंगे देंगे। कई साल पहले? 20 साल। मैंने कहा 5,000 लूंगा। बोला हजरत दिया। मैंने कहा दूसरी शर्त, हॉल में तकरीर होगी। तीसरी शर्त, कार्ड पास होगा। बच्चों ने कहा सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन आप चाहिए। जब मैं पहुंचा हूं तो बच्चे लाइन लगाकर गुलदस्ता देने लगे। मैंने कहा फूलों को बचा कर रखो, फिर बेच के पैसा लाके देना। हंसो मत, थोड़ी देर के लिए मैं तुझे वहां लेकर चल रहा हूं जहां से रोना चाहोगे ना तो दुनिया रोने नहीं देगी। बस आखिरी हिस्सा जी हजरत। जैसे ही मैं पहुंचा, बच्चों का स्टेज पर जैसे ही कुर्सी पर आया, मैंने कहा ओए प्रेसिडेंट कहां गया, ला नजराना दे। तो एक लड़का बोला कि हजरत यकीन नहीं है। मैंने कहा बेटे तुझ पर यकीन है, इन सिक्कों की कोई गारंटी नहीं, ला। उसने जैसे ही दिया, मैंने 1,000 और मिला दिया। क्या बात। मैंने कहा बेटे ये अमानत है, इसको बचा के रखना। आज तेरा बलियावी झारखंड में दर दर की ठोकरें खाकर तुझको जगा रहा है ना, आज मेरे पास झारखंड में अफसर नहीं है। मेरे बेटों के हाथ से पावर का कलम छीन लिया गया। आज थानों में हमारे बच्चों के बदन पे वर्दी नहीं दिखती, कलेक्टरिएट में हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते। हम कहां हैं? याद रखना बलियावी की ये 2 बात, कांधे की जरूरत मरी हुई लाशों को होती है और जिंदा कौमें कभी इंतजार नहीं करती। जो पत्थर कभी छेनी की चोट न बर्दाश्त कर सके, क्या बात, क्या बात। वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत विलादत का दर्द न बर्दाश्त कर सके, वाह वाह वाह, वो कभी मां नहीं बन सकती। है। और जो आलिम सखी न हो सके, वो वारिस पैगंबर नहीं हो सकता। और जो पीर नबी की सुन्नत और शरीयत छोड़ दे, वो कभी शेख कामिल नहीं हो सकता। मेरे अजीज, जो किताब हिकमत वाली थी उसको मुसलमानों ने कुरान खानी की किताब बना दिया। जो किताब हुकूमत वाली थी उस किताब को हमने ईशान सवाब की किताब बना दिया। जो किताब बादशाह सिखाती थी उस किताब को हमने बाप और दादा के मरने के बाद पढ़ने वाली किताब बना दिया। जो किताब वजारत सिखाती थी उस किताब को हमने तावीज वाली किताब बना दिया। मेरी अजीज, इतना होने के बावजूद भी ईमान वालों की औलादों के सीने के अंदर का दिल अभी जिंदा है। अगर दिल जिंदा ना होता तो यह हाफिज कुरान न बने होते, यह हाफिज कुरान न बने होते। बेशक। मेरी अजीज, हाँ, जैसे ही मौलाना कमर साहब, मैंने 5,000 रुपया दिया और दे करके मैंने कहा कि बेटा ये इमरजेंसी है, चाबी है, मास्टर चाबी। अगर किसी बच्चे की फी न जमा हो सके और वो बच्चा जीनियस हो, उस वक्त इस पैसे का इस्तेमाल कर लेना।
और बलियावी को उसी अदारे शरिया में एक स्लिप लिख करके छोड़ के चले आना, हम भीख मांग करके उस बच्चे को पढ़ाएंगे, हम भीख मांग कर पढ़ाएंगे। इसलिए कि अगर मेरी कौम के एक बेटे के हाथ में एक कलम आ गया ना, तो एक कलम की नोक से निकलने वाली रोशनाई का सब्बे हिस्से की ज़कात के तौर पर भी अगर थोड़ा सा हिस्सा निकाल देगा ना, तो हमारी मस्जिदों के मीनारे महफूज हो जाएंगे, हमारे बाप दादा की कब्रें महफूज हो जाएंगी। इसलिए मेरे अजीज, उसी वक्त आपके बलियावी ने अपने दौराने गुफ्तगू में ने कहा था कि मेरी कौम का बच्चा, मेरी कौम के शहजादों, गरीबी से मत डरो। इसकी क्या औकात है जो मुस्तफा के गुलामों की हिम्मतों को पस्त कर दे? ये गरीबी की कोई औकात नहीं। पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे ना, तो रिक्शा चलाकर पढ़ सकता है, ऑटो रिक्शा चलाकर पढ़ सकता है। मौलाना कमर साहब, रईसुल कलम ने मुझको भेजा था सहारनपुर, मैं लौटा था सहारनपुर से, इसी हेमगिरी एक्सप्रेस से मैं रात को 1:30 बजे इसी कड़ाके की सर्दी में उतरा हूं। एक नौजवान लुंगी पहने, काली जैकेट, मुंह ढके हुए दौड़ के आता है, बोलता है सुल्तानगंज जाएंगे, सुल्तानगंज जाएंगे। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोला नहीं, मौली साहब लोग रहते हैं, चेहरा नहीं दिखा रहा। मैंने कहा चलोगे? कितना लोगे? जानते हैं क्या बोला? बोला साहब आप जो देना दे देना, हमको उधर ही जाना है। मैंने कहा चल। जब मैं चलने लगा, अदारी शरिया के गेट पर आया हूं, तो मैंने कहा भाई नाम तो बता दे। बोला नहीं साहब, नाम पूछ कर क्या करोगे, पैसा देना है तो दो, वरना मैं चला। मैंने कहा एक बार चेहरा तो दिखा। बोला अरे साहब आप आ गए, मैं चला। मैंने कहा ये 50 रुपया रख। बोला साहब बहुत दे दियो, इतना भाड़ा नहीं है, 20 रुपया बहुत है। दिन में 10 रुपया लेते, रात में 20 रुपया बहुत है, आप बहुत दे दियो। मैंने कहा कि रख, तेरे बच्चों के काम आएंगे। मौलाना आज भी मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। ठीक 3 साल के बाद उसी अदारे शरिया की गली में मैं छत पर था। एक लड़का पैर में हवाई चप्पल, बगैर आयरन की पैंट, एक उसके साथ बूढ़ा धोती और बंगला वाला हाफ कुर्ता, पैर में टायर की चप्पल, खाली गाड़ी, पीली लाइट वाली खाली गाड़ी, खुद पैदल, छोटा सा मिठाई का डब्बा। जैसे ही अदारी शरिया की गेट पर आया है, नजर पड़ी हो, ऊपर उठा के देखा। अब मैं नीचे देख रहा था कि पता नहीं कौन पदाधिकारी आया है। जैसे ऊपर उठा के देखा, मुझ पे नजर पड़ी, वो बच्चा वहीं से चीख पड़ा, बाबा ये भाई बलियावी साहब, आज तेरा बेटा वीडियो बनाई है, भाई बलियावी साहब है। मैं तो वापस जा रहा था, ये भाई बलियावी साहब है। मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बेटे मैं पहचाना, मैं समझा नहीं। बोला याद कीजिए 2 साल पहले रात को 1:30 बजे जो रिक्शा वाला आया था, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। और जब जब मेरी फीस घटी है, हमें नहीं पता कि हमसे क्यों नहीं फीस मांगी जाती थी। मस्जिदों के मीनारे ऊंचे बनाने वालों, मस्जिदों में टाइल्स और मार्बल लगाने वालों, मस्जिदों में मखमल के मसल्ले बिछाने वालों, बेटियां लुटती रही, हम मसल्ले बिछाते रहे। हमारी औलादों का मुस्तकबिल लूटते रहो, हम चादर चढ़ाते रहे। हमारे बच्चों को गुलाम बनाया जाता रहा, हम तालियां बजाते रहे। कब तक, कब तक? अगर मर चुके हो तो कांधों का इंतजार करो, और अगर जिंदगी बची है तो अब इंतजार करने का वक्त नहीं, अब काम करने का वक्त आ चुका है। अब इंतजार मत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। हम तेरे हाथ जोड़ के कहेंगे, तेरे हाथ जोड़ के कहेंगे, माँ तो मेरा पर जाओ, हर
साल मत जाओ। किस मुल्ला ने कहा 5 बार हज करो? लाभ पकड़ के उसको मेरे पास। कहां लिखा है कि 2 बार हज करो, 1 बार करो, 1 बार? हर साल उमरा पे मत जाओ। कुछ है मुस्तफा का एहतराम में मालूम नहीं, हर साल झोला उठाए भागे जा रहे हैं। और क्या गजब है शब्बीर साहब, उमरा पर जाने से पहले एक भोज, उमरा से आने के बाद एक भोज। पूरा खानदान जाहिल है, उमरा पर उमरा किए जा रहे हैं। मोहल्ले की बेटियों की आबरू लुट रही है और आप तवाफ़े कबा कर रहे हो। हमारे यार बलिया भी तो कहता मेरे अल्लाह हमें उस वक्त तक मदीने मत भेज जब तक कि तेरे महबूब की गलियों का मैं एहतराम न जान लूं। खाके मुस्तफा, कुछ है मुस्तफा। तब आला हजरत ने कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। और पीरों में पीर नहीं, आरिफ बिल्लाह पीर सैयदना आसी गाजीपुरी। जब उनके मुरीदों ने कहा हुजूर सब हज को जाते, आप नहीं जाते, आप नहीं जाते। हजरत आसी फरमाते हैं मैं इस लायक कहां, मैं इस काबिल कहां। लेकिन इंतकाल से चंद घंटे पहले जब मुरीदों ने घेर लिया तब हजरत यासी मुस्कुरा रहे हैं और मुरीदों से कह रहे आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। अल्लाह अकबर। आज आसी की मुस्कुराहट देख लो, आज आसी की खुशी देख लो। है शबे गोर उस गुल से मुलाकात की रात, वो होंगे हम होंगे, वो होंगे हम होंगे। आंखें मेरी होंगी जलवे उनके होंगे, दिल मेरा होगा कदम उनके होंगे। सलाम मैं पढ़ूंगा समात वो करेंगे, सलाम मैं पढ़ूंगा समात वो करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, पूरे मोहल्ले का ठेका, पूरे बोकारो का ठेका आप नहीं ले सकते। आप अपने मोहल्ले की एक चटाई बनाओ, अपने मोहल्ले की। ये कौन सा मोहल्ला? सुल्तान नगर की एक एक गली गिन लीजिए, एक एक गली गिन लीजिए और हर गली से जिम्मेदार लोगों को लेकर के इसी मदरसे में बैठिए और एक चटाई बना दीजिए कि मेरे सुल्तान नगर में अगर कोई अपनी बेटी की बारात बुलाएगा, बोफे सिस्टम नहीं चलेगा, जमीन पर बैठाल के खिलाओ। होटल बुक करा के दावत खाने वालों, अरे पता है किसने ज़बह किया मुर्गा? क्या बात है, पता किया? और कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। पता तो किया नहीं कि ज़बह किसने किया है, खाए जा रहे हैं और कहते हो दुआ कबूल नहीं होती। निकाह को सस्ता करो, बेशी नहीं। सुल्तान नगर वाले अपनी एक चटाई बना लें कि मेरे मोहल्ले में अगर किसी की बारात जाएगी, किसी के बेटे की, तो बारात इस शान से जाएगी कि जिस गांव में जाए उस गांव के लोग कहें कि सुल्तान नगर ना, सुल्तान नगर से मुसलमानों की बारात आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये न कहें कि फला मियां के बेटे की बारात आई है, ये कहें कि मुसलमानों की बारात आई है। इस शान से जाओ, ठीक है। और अपने यहां बारात बुलाए तो पहले कह दें लड़की वाले को, मुसलमान की तरह आओगे तो मेरे मोहल्ले के हर गली के नुक्कड़ पर तेरा इस्तकबाल होगा। और हम अपने उलमा से भी, मैंने तो बहुत कोशिश किया, भर्रा के लोगों को, सिवंडी के लोगों को, चास के लोगों को, बालिडी के, पूरे इलाके के लोगों को, कि हमारे उलमा किसी दिन एक जगह साथ सर जोड़ के बैठ जाए। माफ कीजिएगा, दिल टूटा हुआ है मेरा, मैं जख्मी हूं बोकारो से, मैं टूटा हूं बोकारो से। जिस बोकारो के लिए हमारे दो बुजुर्गों ने न जाने क्या क्या नहीं किया। ये वही अल्लामा गुलाम दस्तगीर है,
जिस आलिम ने उस जंगल में सीमेंट की बोरी पीठ पर उठाई है, सीमेंट की बोरी पीठ पर उठाई है, वाह वाह वाह, ये वही रईसुल कलम है जो बोकारो के इलाके में दीन और सुन्नियत और इस्लाम और मुसलमान बचा रहे। इसके लिए रईसुल कलम ने न जाने कितनी रातें, कितना दिन, कितना आंसू गिराया है। लेकिन मेरे यार, अब तो ऐसा लगता है मेरे अल्लाह वो गरीबी ही दे दे जिस गुर्बत में मेरा ईमान मजबूत था। वो छप्पर दे दे। छप्पर तो जरूर था, लेकिन कुरान की तिलावतें मेरी माएं किया करती थी। लेकिन वाह अफसोस, वाह 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 वाह, तब बोलो निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें सिर्फ आवाम के चाहने से नहीं होगा, आलिमों को भी चाहना पड़ेगा जी। अभी छपरा में हो रही थी मीटिंग, ये बहुत तबीयत से वायरल हुआ है। बिल्कुल कॉलेज के का एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत हम कुछ बोलना चाहते। मैंने कहा जा बेटा, जब बलियाबी की गुफ्तगू के दौरान कोई नौजवान बोलता हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो मेरा सीना चौड़ा होता है कि मेरे बच्चों को लोगों ने गूंगा बनाना चाहा है, अब मेरे बच्चे बोलने लगे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सीधे मैंने कहा लो माइक बोलो। जानते हैं आईना दिखा दिया उसने आलिमों को। अल्लाह कहा हजरत आपने कहा मान लीजिए, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। मेरा बाप जिद करेगा तब भी नहीं लेंगे, मेरी माँ जिद करेगी तब भी नहीं लेंगे। हमने आज अहद कर लिया, इदारे शरिया की तहरीक का हिस्सा हो गया, मैं नहीं लूंगा। लेकिन हजरत डीजे, बाजा, आर्केस्ट्रा और खरीदे हुए दूल्हे की बारात, निकाह, अगर उस मोहल्ले का इमाम नहीं पढ़ाता है, कहता मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो दूसरी जगह का मौलवी आकर के 5,000 में पढ़ा देता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? बहुत खूब है। अगर सिवंडी और बोकारो के उलमा जाग जाए बहुत खूब। तो इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात, जब इनके मुस्तकबिल के लिए बलियाबी हर वक्त सत्ता से लड़ रहा है, तो अपनी औलादों से भी बलियाबी को लड़ने की हिम्मत है। लेकिन हवेली वालों ने गरीबों की बेटियों की आबरू पर बुलडोजर चलाया है। इसलिए गरीबों आप अपनी चटाई बना लो, अपनी बिरादरी एक करो, दीवार तोड़ो, पठान की, शेख की, सैयद की, अंसारी की, मंसूरी की, राइन की, तो एक बिरादरी बनाओ, मैं गरीब हूं। अमीरों की कि वलीमे में नहीं जाऊंगा, वलीमों की बारात, अमीरों की बारात नहीं जाऊंगा। वो दिखाता है कि ये डेकोरेशन देखो, ये कालीन देखो, ये इंतजाम देखो जी, और वही लौट करके गरीब आता है तो अपनी आबरू बचाने के लिए जमीन बेचता है, सूद पे पैसा लेता है, मस्जिदों में सही है ज़कात और फितरा मांगता है। उसी पैसे को बचा दो बहुत और अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। और पढ़ने वाला ये सोच करके पढ़ वाह वाह वाह, कि हम इस देश की जरूरत बनेंगे, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत की जरूरत बनेंगे। सुभान अल्लाह। जिस तरह ये 30 पारा हिफ्ज करके मेहराब की जरूरत बन गए, उसी तरह तुम पढ़ करके मेडिकल की जरूरत बनो, यूनिवर्सिटी की जरूरत, जिंदाबाद, सत्ता की जरूरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान से बोलो, ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी है। सुभान, कितने लोगों को खुशी हुई है? जिंदाबाद। उलमा सारे को लोग। तकलीफ है क्या? आप लोगों को कोई सदमा तो नहीं है? तो उठाओ ना। अच्छा बस, ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कोई एक ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ की तरफ से 500 रुपये से एक हाफिज कुरान का सदका उतार ले? मैंने दिया, सजा सुभान अल्लाह। अपनी माँ की तरफ से आज हाफिज कुरान का सदका उतार दो। तकबीर। चारों बच्चे आए है अब्दुल खालिक भाई है। सुभान अल्लाह। रिसालत।
हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद मदरसा इमाम अहमद रजा जिंदाबाद जिंदाबाद जब आप हम बीमार पड़े हैं तो हमारी माएं सदका उतारती हैं। मौला अली मुश्किल कुशा का सदका उतारूंगी, हसनैन का सदका उतारूंगी, हम सदका उतारेंगे आए है करबला वालों का, सुभान अल्लाह हम सदका उतारेंगे हसनैन करीमैन का। जिंदाबाद जब मामों को पता चलेगा कि आज मेरा बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है ना, तो उस वक्त माँ की खुशी की क्या हद होगी, उसको कोई नाप नहीं सकता। क्या बात है। माँ का हाथ बगैर कहे पूछे दुआ के लिए बुलंद हो जाएगा। ए अल्लाह, मेरे लाल ने हाफिज कुरान का सदका मेरी तरफ से उतारा है। आए है ए अल्लाह, मैं अपने बेटे का सदका हर वक्त उतारूंगी, हर लम्हा उतारूंगी। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। बलियावी चंदा नहीं कर रहा, बलियावी तो टेस्ट कर रहा है कि कुछ जिंदगी बची है कि नहीं। मैं माँ के बेटों को आवाज दिया हूं, अगर आपकी जेब में 100 रुपया 50 रुपया या पैसा नहीं है तो अपनी जगह से उठिए, 11 कदम गिन करके आगे बढ़िए, इस नीयत से कि ए अल्लाह, आज हाफिज कुरान का सदका माँ की तरफ से उतारा जा रहा। आहा मेरे पास पैसा तो नहीं है परवरदिगार, लेकिन माँ की तरफ से सदका उतारने वालों के पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। क्या बात ए जमीन तू गवाह बन जा, ए जमीन तू गवाह बन जा। सदका माँ की तरफ से सदका उतारने वालों में मेरा भी नाम लिख ले। ए जमीन तू गवाह बन जा। आदमी की गवाही टूट सकती है, जमीन की गवाही कभी नहीं टूटेगी। क्या बात है। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, मैंने माँ के शहजादों को आवाज दिया है, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। अगर पैसे हो तब भी, नहीं हो तब भी 1 मिनट के लिए उठ जाओ, अगर 2 रुपया हो तो भी लेके आ जाओ, इसलिए कि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल माँ के सदके का है, माँ के सदके का है। हाय 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 हाय। अब यार यही जज्बा देखने के बाद तो कुफ्र बाप बाप चिल्ला रहा है कि जब माँ के नाम का ये जज्बा है तो नबी के इश्क का आलम क्या होगा। जब माँ का सदका इस शान से ये कौम उतारती है तो नबी का सदका उतारने के लिए सरों का सौदा बड़ा सस्ता सौदा होता है। सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, मैंने माँ के बेटों को, अब नारा लगाओ यार, ये देखो क्या रंग है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, सुभान नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, औलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इमाम अहमद रजा, मदरसा इमाम अहमद रजा। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने रईसुल कलम, सुभान फैज़ाने रईसुल कलम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। ये जज्बे इश्क है, अजमते वालिदैन, ये जज्बे इश्क है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और हमारा तो अकीदा ये है कि कौन देता है, हाय हाय, कौन देने देता? को मुंह चाहिए, वाह वाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।